जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर के.एन. मोदी ग्लोबल स्कूल हिंदी अध्यापिका नम्रता गुप्ता आज आपको हिंदी पाठ 8 भगत सिंह का पत्र पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। उन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को हुई थी। इस प्रकार वे कुल 23 वर्ष 5 महीने और 25 दिन का जीवित रहे थे। 25 दिन तक जीवित रहे थे। तो यह पत्र जो भगत सिंह ने यह पत्र अपने सहयोगी को लिखा था। तो यह पत्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। पत्र में उन्होंने उनके उच्च आदर्शों और बलिदानी भाव की झलक देखने को मिलती है। जो पत्र भगत सिंह ने अपने सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था, तो उसमें जो है भगत सिंह ने जो पत्र में उनके जो भगत सिंह के उच्च आदर्श और बलिदानी जो थी उसका भाव दिखाई देता है। उसका एक थोड़ी सी झलकी दिखाई देती है। तो भगत सिंह ने यह पत्र कहाँ से लिखा था? लाहौर जेल से। लाहौर जेल से सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था। सहयोगी होता है जो साथ रहते हैं। जैसे आप क्लास में दोनों स्टूडेंट्स हैं तो वो सहपाठी होते हैं। जो साथ साथ वैसे रहते हैं वो सहयोगी होते हैं। तो अब वो भगत सिंह जो है पत्र में लिख रहे हैं लाहौर जेल से। किसको लिख रहे हैं? सहयोगी बटुकेश्वर दत्त को लिख रहे हैं। तो पत्र लिखना जो फॉर्मेट है वो आप बेटा देख लीजिएगा, ऐसे ही फॉर्मेट चलता है। तो वो लिख रहे हैं सेंट्रल जेल लाहौर नवंबर 1930 को। तो लिख रहे हैं, प्रिय भाई, मुझे सजा सुना दी गई है और फांसी का हुक्म हुआ है। तो हुक्म है आदेश, ऑर्डर। इन कोठरियों में मेरे अलावा फांसी का इंतजार करने वाले बहुत से मुजरिम हैं। तो क्या है, फांसी का जो इंतजार कर रहे हैं वो बहुत से, मतलब मेरे अलावा जो है यहाँ पर कोठरी होती हैं। जब जेल में रहते हैं ना तो जेल में एक छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते हैं। तो उसमें कोई क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बस कोठरियाँ सी होती हैं, अंधेरी कोठरी होती हैं। तो वहाँ से तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर मेरे अलावा भी फांसी का इंतजार करने वाले बहुत सारे मुजरिम कौन होते हैं? गुनहगार हैं। ये लोग यही प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाएं। तो मतलब वो जो है मतलब बता रहे हैं कि जो और लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें किसी तरह से फांसी ना हो और हम बच जाएं। लेकिन उनमें से शायद मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। बेसब्री होती है बेचैनी। मतलब वो बता रहे हैं अपने दोस्त को कि बस मैं एक अकेला हूँ जो मुझे बेचैनी है कि मुझे फांसी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, कि मुझे फांसी लगे। और बता रहे हैं वो कि जब मुझे अपने आदर्शों के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। मतलब भगत सिंह को इतना बेसब्री से जो इंतज़ार है, बेचैनी है, तो वो बता रहे हैं कि मेरे जो श्रेष्ठ विचार हैं उनके लिए मैं फांसी पर चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन बड़ी बेसब्री से फांसी पर चढ़ने का इंतजार कर रहा था? तो कौन कर रहा था? भगत सिंह। भगत सिंह बड़ी बेसब्री से फांसी पर चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। फिर पत्र में लिखते हैं कि मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कितनी वीरता से कुर्बानी दे सकते हैं। तो कुर्बानी होती है बलिदान, सैक्रिफाइस। मतलब कि कितना, मतलब वो भगत सिंह बता रहे हैं कि मैं जब फांसी पर चढ़ूंगा तो मैं ये बता दूंगा कि क्रांतिकारी जो होते हैं वो अपने आदर्श, जो अपने नियम होते हैं, रूल रेगुलेशन, उसके लिए वीरता का बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी की सज़ा मिली है मगर तुम्हें उम्र कैद। मतलब वो बटुकेश्वर दत्त जी से कह रहे हैं कि मुझे तो फांसी की मिली है लेकिन आपको उम्र कैद होती है कि जब तक हम जीवित रहते हैं जेल में ही रहते हैं। तुम जिंदा रहोगे और जिंदा रहकर तुम्हें दुनिया को यह दिखा देना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए सिर्फ मर ही नहीं सकते
बल्कि जिंदा रहकर हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। मतलब भगत सिंह जो है अपने सहयोगी से कह रहे हैं कि मुझे तो फांसी मिल जाएगी, लेकिन आपको उम्र कैद, मतलब कि आप जीवित रहेंगे पूरी जिंदगी, जेल में रहेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। तो लेकिन तुम्हें जो है दुनिया को यह दिखा देना है कि जो क्रांतिकारी होते हैं वो अपने आदर्शों के लिए मर तो सकते ही हैं, मर ही नहीं सकते बल्कि जिंदा रहकर भी हर तरह की यातनाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। यातनाएं होते हैं जो प्रताड़ना मिलती है, जो वहाँ पर सजा मिलती है ना, तरह तरह की जो प्रताड़ित किया जाता है। मौत सांसारिक मुसीबतों से छुटकारा पाने का साधन नहीं बननी चाहिए। सांसारिक होता है संसार, संसार का जो मौत है वो जो संसार की जो भी मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा पाने का साधन नहीं है। मतलब कि ये नहीं है कि हम मर गए तो हम जो है संसार की सब मुसीबतों से छुटकारा मिल गया हमें, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जिंदा रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न सिर्फ अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं बल्कि जेलों की अंधेरी कोठरियों में घुट घुट कर हर दर्जे के अत्याचारों को भी सहन कर सकते हैं। मतलब भगत सिंह बटुकेश्वर दास जी से कह रहे हैं पत्र में कि जो संसार की जो मुसीबतें हैं उनसे पाने का साधन नहीं है मौत जो है, और किसी को संयोगवश अगर फांसी के फंदे से अगर वो बच भी गए हैं तो उन्हें यह साबित करना है कि वो जिंदा रहकर भी जो यह दिखाना है कि जिंदा रहकर वे अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी चढ़ सकते हैं, और बल्कि जेलों में जो यातनाएं मिलती हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनको भी जो अत्याचार उन पर किए जाते हैं, तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनको भी वे सहन कर सकते हैं। तो ये किसने लिखा है? इसमें तुम्हारा भगत सिंह जो है ये पत्र है। तो आशा करती हूँ कि आप सबको यह पत्र समझ आ गया होगा, और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।